बॉलीवुड में बहुत से हीरो आए और गए, लेकिन सदी का महानायक सिर्फ एक ही कहलाया, अमिताभ बच्चन, जिन्हें शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। अमिताभ हिंदी सिनेमा में कई दशकों से एक्टिव हैं और अब भी वे मेकर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। पुराने दौर में भी कुछ ऐसा ही था और हर बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती थी। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए दो अभिनेत्रियों के बीच दरार तक आ गई थी। अब ये दो अभिनेत्रियां थी मीनाक्षी शेषाद्री और माधुरी दीक्षित। मीनाक्षी शेषाद्री 1988 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शहंशाह और गंगा जमुना सरस्वती में नजर आई थी। गंगा जमुना सरस्वती का डायरेक्शन मनमोहन देसाई ने किया था और यह बुरी तरह फ्लॉप रही थी। वहीं शहंशाह का डायरेक्शन किया था टीनू आनंद ने और ये सुपरहिट साबित हुई थी। ऐसे में टीनू आनंद इस फिल्म की कामयाबी के तुरंत बाद ही अपनी अगली फिल्म आलीशान में लग गए थे। इसमें अमिताभ बच्चन, डिम्पल कपाड़िया, मीनाक्षी शेषाद्री और किमी काटकर को साइन किया गया था। फिल्म का पोस्टर भी छप गया था, लेकिन फिर कहानी लीक होने से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और इसके बाद टीनू आनंद ने जिस फिल्म को बनाने की तैयारी की वो थी सनाखत। बता दे, सनाखत में भी टीनू आलीशान वाली कास्ट को ही रिपीट करना चाहते थे, यानी अमिताभ बच्चन, डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी शेषाद्री तो फिल्म में थे ही, साथ में रजनीकांत और परेश रावल को भी कास्ट किया गया था। मगर डिम्पल कपाड़िया ने कम फीस मिलने के चलते ये फिल्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टीनू ने उस टाइम की उभरती अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को सनाखत में काम करने का ऑफर दिया और इतने बड़े ऑफर को माधुरी भला कैसे ठुकराती। उन्होंने कम फीस में ये फिल्म लपक ली। लेकिन इसके बाद जब मीनाक्षी शेषाद्री को ये पता चला कि फिल्म में डिम्पल की जगह पर माधुरी दीक्षित लीड एक्ट्रेस है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वे इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। दरअसल इससे पहले माधुरी मीनाक्षी स्टारर कुछ फिल्मों में सेकंड लीड में नजर आ चुकी थी, जिसमें 1985 में आई अवारा बाप और 86 में आई स्वाति जैसी फिल्में थी। ऐसे में मीनाक्षी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि माधुरी के साथ फिल्म में उनका सेकंड लीड रोल हो। बस इस तरह मीनाक्षी ने फिल्म छोड़ दी और फिर इस वजह से माधुरी और उनके बीच दूरियां आ गई और दोनों आगे फिर कभी किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आई। हालांकि मीनाक्षी के मना करने के बाद टीनू ने माधवी को साइन कर लिया, जो इससे पहले अमिताभ बच्चन के अपोजिट 1983 में आई फिल्म अंधा कानून और 85 में आई गिरफ्तार में नजर आ चुकी थी। महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मों में काम करते हुए अगर 5 दशक से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो माधुरी दीक्षित ने भी 4 दशक पूरे कर लिए हैं। ये दोनों फेमस सितारे अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करके आज इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। खासकर माधुरी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में इंटीमेट सीन कर बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी। सभी को याद होगा कि 1988 में आई फिल्म दयावान में विनोद खन्ना के साथ माधुरी ने आज फिर तुम पे प्यार आया है गाने में क्या किया था। इस इंटीमेट सीन को करने का पछतावा माधुरी को आज तक है। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं जिनमें माधुरी ने अपनी इमेज से हटकर सीन किए थे, मगर दयावान वाला सीन उन्हें रुला देता है। अब कुछ इतना अश्लील तो नहीं, लेकिन एक बोल्ड सीन डायरेक्टर टीनू आनंद भी सनाखत में फिल्माने वाले थे, मगर माधुरी ने करने से इनकार कर दिया। इसका खुलासा दरअसल टीनू आनंद खुद करते हुए बताते हैं कि सीन कुछ ऐसा था कि जंजीरों में बंधे अमिताभ बच्चन माधुरी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में माधुरी को बीच में आना था और डायलॉग बोलना था, जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना जब उनके सामने एक औरत खड़ी है। टीनू ने दावा किया कि उन्होंने माधुरी को फिल्म में साइन करने से पहले ही पूरा नरेशन कर सीन समझा दिया था, साथ ही ये भी बता दिया था कि उन्हें अपना ब्लाउज उतारना है और इस दौरान घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे नहीं छुपना है। वे कोई सीन हाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस आदमी की मदद कर रही हो जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन है और पहले दिन ही ये सीन शूट करना है। अब टीनू आगे बताते हैं कि माधुरी तब तो सहमत हो गई, मगर शूटिंग के पहले वाले दिन ही जब ये सीन शूट किया जाना था, तब माधुरी काफी घबरा गई। वे करीबन 45 मिनट तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई थी, इसलिए टीनू खुद माधुरी से मिलने गए और वहां जाकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। माधुरी ने कहा, टीनू मैं ये सीन नहीं करना चाहती। मैंने कहा मुझे माफ करना, आपको ये सीन करना ही होगा। माधुरी ने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहती। जवाब में मैंने भी कहा ठीक है, पैकअप करो, फिल्म को अलविदा कहो, मैं अपनी शूटिंग रद्द करता हूँ। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमिताभ बच्चन ने माहौल को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने टीनू से कहा अगर उसे कोई समस्या है तो तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो, लेकिन टीनू भी अपनी बात पर अड़े रहे
और कहा कि अगर उसे ऑब्जेक्शन था तो उसे फिल्म साइन करने से पहले ऐसा करना चाहिए था। जिसके बाद अमिताभ ने माधुरी को भी समझाया, पर वो फिर भी अनकंफर्टेबल थी। हालांकि इसके बाद सेट पर माधुरी के सेक्रेटरी रिकू राकेश नाथ आ गए थे और उन्होंने माधुरी को मना लिया। साथ ही टीनू से भी उन्होंने ही कहा कि माधुरी ये सीन करने के लिए राजी है। लेकिन इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ कुछ इशू हुए और ये मेगा बजट वाली फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। बताया जाता है इसकी कहानी मनमोहन देसाई की बनाई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से मिलती जुलती थी। अब बैक टू बैक 2 मेगा बजट वाली फिल्में बंद होने से टीनू आनंद काफी निराश हो गए थे। मगर तभी आलिशान के प्रोड्यूसर एच नाडियाडवाला ने उन्हें जावेद अख्तर की लिखी एक कहानी पर फिल्म बनाने के लिए हायर कर लिया, जिसका नाम था मैं आज़ाद हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि दरअसल प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ने 1980 में रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में लाडला फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी। फिल्म की कहानी जावेद अख्तर की लिखी थी और इसमें संगीत कल्याण जी आनंद जी देने वाले थे। उन्होंने एक गाना पड़ोसन रखना अपनी मुर्गी संभाल भी रिकॉर्ड कर लिया था, मगर फिर अचानक से डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने फिल्म छोड़ दी। ऐसे में डायरेक्शन की कमान टीनू आनंद को मिल गई। लेकिन फिर प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ने बजाय लाडला के आलिशान को बनाने का फैसला किया, मगर आलिशान की कहानी लीक होने से ये भी ठंडे बस्ते में चली गई और फिर फिल्म बनाई मैं आज़ाद हूँ, जो 1989 में रिलीज हुई मगर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। 1989 में अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित को केवल शनाख्त में ही साथ कास्ट नहीं किया गया था, बल्कि एक और फिल्म बंधुआ में भी साइन किया गया था। बंधुआ का डायरेक्शन जेपी दत्ता कर रहे थे, मगर कुछ वजहों से ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि इसके बाद अमिताभ और माधुरी को एक ही फिल्म में देखने की उम्मीद बंधी 1996 में, जब अमिताभ बच्चन के होम बैनर ABCL के अंडर रिश्ता फिल्म की घोषणा हुई। फिल्म में अमिताभ बच्चन और माधुरी के अलावा आमिर खान भी थे, लेकिन अमिताभ और डायरेक्टर इंद्र कुमार के बीच कुछ मुद्दों को लेकर हुए टकराव से ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। जिसके बाद अमिताभ और माधुरी को एक ही फिल्म में देखने का सपना पूरा हुआ 1998 में आई फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। हालांकि माधुरी फिल्म में केवल गेस्ट अपीयरेंस में थी और दोनों एक गाने के अलावा कुछ मिनट के सीन में ही साथ नजर आए थे। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। फिल्म शनाख्त में संगीत देने वाले थे उमर उत्पल, जिन्होंने इससे पहले शहंशाह में भी संगीत दिया था और उनके रिकॉर्ड किए गए गाने और संगीत खूब पसंद किया गया था। जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है वो निभाना है। बस इसी वजह से शनाख्त जब ठंडे बस्ते में चली गई तो टीनू ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में आज़ाद हूँ का संगीत रचने का मौका दे दिया। हालांकि इसके बाद बतौर संगीतकार उमर उत्पल ने कई अच्छे गाने कंपोज किए, मगर उनका करियर फिर भी कुछ खास नहीं रहा और वे गिनी चुनी कम बजट वाली फिल्मों में ही संगीत दे पाए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए। वैसे बता दे उमर उत्पल दोनों सगे भाई हैं और वे 50 और 60 के दशक के टॉप संगीतकारों में से एक रहे अनिल विश्वास के बेटे हैं। फाइनली पुरानी बंद हुई फिल्मों को लेकर आज लोग ये सोचते हैं कि काश ये फिल्म बन जाती तो मजा आ जाता, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता कि फिल्म बीच में बंद होने के कुछ कारण होते हैं। वैसे शनाख्त की कहानी की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन इस फिल्म में मिलिट्री अफसर के रोल में थे और उनका हवाई जहाज एक झील में क्रैश हो जाता है। हालांकि अमिताभ की जान तो बच जाती है मगर उनकी याददाश्त चली जाती है। ऐसे में कॉलेज स्टूडेंट उनकी देखभाल करती है और वह कॉलेज स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित होती है। इस तरह फिर कहानी में कई और दिलचस्प ट्विस्ट आते, कई किरदार सामने आते, लेकिन अफसोस दुर्भाग्य से ये फिल्म अधूरी रह गई। सो रिलीज फिल्म शनाख्त पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।